इमरान खान रूस जा रहा था, 30% मिल जाता गैस में, गंदुम में और पेट्रोल में, तो कौम का फ़ायदा हो जाता। अब आप क्या करेंगे जी? आसफ जरदारी ने घेर के आपको फैसलाबाद के घंटाघर चौक में मारा है। आसफ जरदारी ने प्लानिंग के तहत आपसे फैसलाबाद के घंटाघर में खड़े होकर आपको वो सियासी सलूक किया है कि ना आप इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, ना आप फैसला बुलाएं। अब नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट उनको मिल गया है जी, उस जहाज में से ही सवारियां उतर जाएंगी कि चोरों के साथ सफर नहीं करना। 2 फिनांस मिनिस्टर हैं, मुफ्ता और इसहाक, 2 फॉरेन मिनिस्टर हैं, 2 पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, 2 प्राइम हैं। हर चीज इनके पास डबल है, नतीजा इनका 0 है। और मैं खास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब को कहना चाहता हूं, 7 मई को शेर अली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इसने 22 आदमियों को कत्ल किया है, ये उजरती कातिल है। और ये मैं फैसलाबाद के मीडिया के सामने कह रहा हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी मैंने कमर जावेद बाजवा साहब को भी भेजी है, DGISI को भी भेजी है, DG आमिर को भेजी है, और मारगला थाना में भी रिपोर्ट की है। 15 उसके खिलाफ विटनेसेस हैं ANF के पास, और उसने पिछली तारीख पे फर्द जुर्म नहीं लगने दी। और वो कह रहा है कि मुझे घर से निकाल के मारेगा। हालात बहुत आगे चले गए। अब जो इमरान खान को जान का खतरा है इनकलाबी, क्योंकि ये मुल्क अब इनकलाब की तरफ इमरान खान की क़यादत में जा रहा है। हमने सोचा नहीं था कि अवाम हमसे इस कदर मोहब्बत का इजहार करेंगे। हमने सोचा नहीं था कि हमारे हल्के इस तरह हमारे हाथ चूमेंगे कि हम सही आदमी के साथ हैं। और आज, कल, परसों, तरसों, जिस दिन ये गिरफ्तारियां करेंगे 17, 18, 20 से पहले, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं इन्होंने ब्लंडर किए हैं। ये 13 या 16 11 पार्टियां सारी अब मिल जाएं, सारी मिल जाएं, इनका सत्यानाश हो गया है। अब इनके सियासी जनाजे आएंगे बाहर से। इनकी सियासत जो है दम तोड़ गई है। और अगर वाकई और इलेक्शन लेट हो जाते हैं तो ये इमरान खान की और खिदमत हो जाएगी, क्योंकि इनसे तो मुल्क ना संभल रहा है, ना संभल रहा है, ना संभल सकेगा, ना इनमें सलाहियत है और ना इनकी पेशबंदी है। इनको 31 मई तक फैसला करना है, कल ही फैसला करना है कि IMF में जाना है या नहीं जाना है। सऊदी अरब से इनको कुछ नहीं मिला जी, UAE से इनको कुछ नहीं मिला जी, चीन से इनको कुछ नहीं मिला जी, खाली हाथ लौटे हैं। $6 बिलियन रिजर्व कम हो चुके हैं, डॉलर 200 रुपए का हो जाएगा 31 तारीख तक। जो महंगाई की क़यामत गरीब आदमी पे टूटेगी, हमारा मलबा भी सारा इन पे पड़ गया है। हमारा सारा मलबा इन पे पड़ गया है। ये उस मलबे तले दब के सियासी तौर पे मर जाएंगे। और मैं रात को ये बात जलसे में कहूंगा, धोबी घाट में पहले कहूंगा कि तमाम अदारे हमारे अदारे हैं। हमें अपने अदारों पे नाज और फख्र है। हमें अपने मुक्तदर अदारों पर नाज और फख्र है, लेकिन मुल्क डूबता हुआ कोई नहीं देख सकता। हमें अपनी अजीम अफवाज पे फख्र है। हम एक एटॉमिक फोर्स हैं। जब एटमी धमाका हुआ था उसमें भी फैसले में जो 3 आदमी थे उसमें मैं एक शामिल था। मुझे अपनी अजीम अफवाज पे नाज है। लेकिन अगर ये मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो फिर क्या करेंगे? कितने दिन बाकी रह गए हैं? सो मैं सारी कौम को बताने जा रहा हूं, ये फेल हो गए। कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं है। कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं है। शहबाज शरीफ कौम से खिताब करें और बताएं, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पर इत्तफाक करें
निगरान हुकूमत लाएं और घर चले जाएं। जितने जितने दिन ताख़ीर करेंगे उतना उतना नुकसान करेंगे। बाकी बातें कुछ इमरान खान के धोबी घाट के जलसे के लिए भी छोड़ के जाता हूँ। आज शहबाज गिल ने इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के बारे में भी लेटर लिखा है। करेगा ये राना सनाउल्लाह इमरान खान की इतनी बड़ी खिदमत करेगा इन धमकी अमेज़ बातों से, कहता है कि मुझे घर से निकाल के मारेगा। वो मेरा तो अल्लाह मालिक है, मुझ पे तो 4 खुद कुछ धमाके हो चुके हैं, हमले हो चुके हैं। मैं इस शैतानी चमगादड़ से नहीं मरता। और फैसलाबाद वालों ने भी क्या भेजा नमूना वहाँ पे, और कोई बंदा ही नहीं मिला इनका। दुनिया में अगर बदसूरत तरीन सियासी, नहीं कहना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये ब्लंडर करे, इसको उन्होंने आगे बदमाशी के लिए रखा है, गुंडागर्दी के लिए रखा है। वक्त गुजर गया। अगर सारी PTI में अवामी मुस्लिम लीग का एक पार्टी का सरबरा लीडर हम सब घर भी बैठ जाएं तो शहबाज शरीफ का जाना मैं दीवार पे लिखा देख रहा हूँ, क्योंकि जो फैसला भी ये करेंगे इनके गले पड़ेगा और आसफ जरदारी इनको फैसलाबाद के घंटा घर चौक में सियासी तौर पे गर्क करेगा। सवाल प्लानिंग यही थी जो हो गई है। 2 वोटों की हुकूमत है। जिस दिनांक का इशारा हुआ 7 वोट उधर हो जाएंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं नहीं कहना चाहता कि रात 12 बजे अदालतें लगी ठीक हो गया, मैं नहीं कहना चाहता। देखें MQM से मेरे तल्लक है कि MQM किस तरह गई, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। बाप का बाप कौन है और बाप कैसे गई, कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे सियासी बाखबर साफ़ी बाखबर हैं। मैं समझता हूँ हम आपका वक्त ज़ाया करते हैं सिर्फ कौम को तसल्ली देने के लिए कि ये जा रहे हैं। अल्लाह के फ़ैसलों का मुझे पता कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं रोक सकती। जितने देर करेंगे इलेक्शन से, और सितंबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए भाई, लास्ट सितंबर में इलेक्शन। तहरीके इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली मुतबादल क़यादतें बनाई हुई हैं और ये तहरीके इंसाफ की बहुत बड़ी खिदमत होगी। और मैं नहीं चाहता, मेरी नहीं ख्वाहिश कि पाकिस्तान श्रीलंका बने। मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के हम बिल्कुल करीब हैं। IMF का फ़ैसला करना है। अगर इमरान खान को गिरफ़्तार करते हैं तो ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, तो उसमें ये ज़िम्मेदार होंगे। मैं नहीं। कत्ल करवाया जा सकता है, जो वीडियो है उसमें किसी इदारे की तरफ इशारा है या किसी सियासतदान की तरफ इशारा है? ये इमरान खान को बताया, इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझे नहीं बताया। आपने चौधरी शेरली का प्रेस कॉन्फ्रेंस कोट की है, वो कह रहे हैं कि जब खुद वज़ीर दाखिला थे तब तो आपने हम नाम उसे बुलाया ना पूछा। मैं क्यों बुलाऊं? मैं नहीं कहता, ये शहबाज शरीफ का सका रिश्तेदार कहता है। ये उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब ने की है। मैंने फैसलाबाद के चैनल्स पर इन्हीं कैमरों के साथ 7 मई को शेर अली का जो इंटरव्यू है वो कमर जावेद बाजवा साहब को भी भेजा है, DG ISI को भी भेजा है, MI को भेजा है, और ख़ुद लिख कर भी मैंने मारगला थाने में इस इंटरव्यू जो इन्हीं चैनलों ने किया है, मारगला थाना इस्लामाबाद में लिखा है कि मुझे इसकी जान का खतरा है, मैं मारा जाऊं तो इसको इन्वेस्टिगेट किया। नवाज शरीफ जो है वो हुकूमत का जो अगला इजलास है, जिस तरह लंदन में हुआ है, तो वो लाहौर में उसकी सदारत कर रहे हैं। कल जाते हैं, आज आ जाएं जी। वो वक़्त चला गया वोट को इज्जत देने का। 25-25 करोड़ रुपए पे वोट बिका है, और सबसे बड़ा महंगे लोटे फैसलाबाद में बिके हैं। कारोबारी इलाका है, कारोबारी इलाका है। इनको डॉलर का पता था, फैसलाबाद के लोटों को पता था कि डॉलर 200 का होना। 2002 साल से ये कहता था शीन निकलेगी, अगर शीन नहीं निकली तो आप मुझे पकड़ लें। सारे फैसलाबाद के सामने, सारे मुल्क के सामने कहता हूँ। मैं आपको कहता था कि नून नाअहल हो जाएगी, नून को इस्तेमाल किया जाएगा, आसफ जरदारी इनको इस्तेमाल करेगा। मैं समझता था कि फजलुर रहमान से ये हाथ करेंगे। फजलुर रहमान ने के बेटे ने, जिसने कभी गुसल खाना नहीं बनाया, उसने कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री ली है कि फैसलाबाद मोटरवे बनाएगा वो। अच्छा, ये असेंबली तोड़ने का फैसला हो रहा है, आपका हो गया फैसला? जी सर। मैं PTI के इतनी क्रेडिट देता हूँ। सफदर उसका नाम है उस्मान डार, और उसको मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में इतनी जल्दी 2 घंटे में मुतबादल जलसा
और आज आपको अंदर की खबर बताता हूँ फैसलाबाद वालों, ये स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने फैसलाबाद के जलसे में सियालकोट के जलसे को देखना था कि उसका क्या रिएक्शन होता है, वरना ये फैसलाबाद में आज होना था, फिर मुल्तान में होना था। इनका ख्याल था कि ताकत से रोका जाए। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि ताकत का वक्त गुजर गया, जेलों में भेजने का वक्त गुजर गया, मुल्क को बचाने का वक्त है। सारी पार्टियां बैठें, निगरान हुकूमत और इलेक्शन डेट का ऐलान करें। इलेक्शन डेट से नीचे इमरान खान किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। शेख साहब 4 साल तक अवाम भूखी मरती रही। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान, अल्लाह की शान है। हम हल्कों से घबराए हुए थे, अल्लाह की शान है। अल्लाह बड़ा अजीम है। इमरान खान जो है मुकद्दर का सिकंदर है। हम अपने हल्कों से डरते थे, अब हमें कोई देख नहीं सकता हमारे हल्कों की तरफ। शेख साहब, आपकी फासली जमानत कब तक है? 18 तारीख तक है। थैंक यू वेरी मच।